Hi friends, good morning. I am Commander BP Singh, retired from Indian Navy. After retirement, I am running a real estate firm. If there is any need of housing or agricultural land or industrial land by any defense personnel who is serving or retired or on the verge of retirement, they can contact me on my mobile number 9873110346। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर मेरी जो फर्म है वो 4 लोकेशंस पे काम करते हैं हम। दिल्ली एनसीआर, जयपुर, यमुना एक्सप्रेसवे एंड लखनऊ। अगर इन 4 डेस्टिनेशंस में आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब हम सर्विस में रहते हैं तो हमें टाइम नहीं मिल पाता है, ड्यू डिलिजेंस नहीं कर पाते हैं हम, और प्रॉपर्टी सर्च नहीं कर पाते हैं या उसके सही रेट हमें पता नहीं चल पाते हैं। और कई जगह मैंने देखा है सर्विस के दौरान भी और सर्विस के बाद भी काफ़ी हमारे डिफेंस पर्सनल बहुत गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कहीं पे फ्लैट बुक कर देते हैं, वो फ्लैट 8 साल 10 साल तक मिलता नहीं है, या कहीं प्लॉट में पैसे डाल देते हैं किसी ऐसे बिल्डर के पास जो कि उसके पास ज़मीन होती नहीं है और वो प्लॉट दे नहीं पाता है। तो ये सारी की सारी जो ड्यू डिलिजेंस है, उसकी जो रिसर्च करनी है या उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, वो हम लीगल टीम से पूरा चेक करा करके बिल्डर का या डेवलपर का पूरा रिकॉर्ड चेक करा के उसके बाद उस प्रोजेक्ट में एंट्री करते हैं, और तभी हम अपने इन्वेस्टर्स को इसकी इतला करते हैं और इसकी इन्वेस्टमेंट कराते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुड़गांव एनसीआर के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर या गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स में रेट्स प्रॉपर्टी के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। नोएडा के अंदर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जयपुर में अभी भी माइल्ड रेट हैं। लखनऊ में अभी भी रेट कंट्रोल के अंदर है जहाँ पे हम ले सकते हैं। या यमुना अथॉरिटी की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, वहाँ फिर भी रेट अभी आज की तारीख में वाजिब हैं और वेल विद इन रीच हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 5-6 साल बाद रिटायर होना है और आपको घर बनाना है, बेसिकली देखिए हम लोग करते क्या हैं, जो कोई कहीं बता देता है बिना सोचे समझे वहाँ पे हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उस प्रॉपर्टी में हम फंस जाते हैं, या अगर फंसते भी नहीं है, क्लियर भी निकल आते हैं, तो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं होती है। और जब प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं होती है तो वो आपका बहुत बड़ा लॉस होता है। अगर प्रॉपर्टी आपको मिल भी गई है और आपको रिटायरमेंट के बाद कहीं दूसरी डेस्टिनेशन में सेटल होना है, तो आप उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करते हैं। जब आप डिस्पोज ऑफ करते हैं तो आप फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ढूंढते हैं, उनको कमीशन देते हैं, और गवर्नमेंट की जो फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, वो बहुत सारे चार्जेस होते हैं, उनको आप भरते हैं। तो वो सब चार्जेस आप अगर लगाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी से जो आपका यील्ड है, जो आपको अप्रिशिएशन मिली है, वो बहुत कम रह जाती है। इसीलिए मैं एडवाइज करूंगा कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट आप अपना करें, दैट शुड बी टारगेट स्पेसिफिक। आपका टारगेट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को रिटायरमेंट के बाद में यहाँ घर बनाना है, मुझे यहाँ सेटल होना है, या मैं इसको प्योरली एंड प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहा हूं और इसको मैं अप्रिसिएशन आने के बाद में डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। इस तरह का आपका नजरिया होना चाहिए। या अगर आप एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं या किसी सिटी के आउटस्कर्ट्स में हाईवे के ऊपर कोई जमीन ले रहे हैं, तो उसका टाइटल चेक करके, उसकी बाउंड्री करके, जिससे एनक्रोचमेंट ना हो, उस तरह का आप इंतजाम करें तो आप अच्छी अप्रिसिएशन पा सकते हैं। दूसरा, रही बात गुड़गांव, नोएडा या मुंबई और बड़े शहरों की, इवन लखनऊ फॉर दैट मैटर, इन शहरों के अंदर रेट काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब मार्केट, पर्टिकुलरली इफ आई मे से सो, गुड़गांव के अंदर तो इट इज स्टेगनेट एज ऑफ नाउ। अभी रुकी हुई है मार्केट, और ये पता नहीं है कि यहां से मार्केट थोड़ी बहुत नीचे स्लाइड होगी या थोड़ी बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि पिछले 3 साल में लगभग 2 से 2.5 गुना अप्रिसिएशन हुई है, चाहे फ्लैट्स हो चाहे प्लॉट्स हो, गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर, इन सब डेस्टिनेशंस में। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आज की तारीख में गुड़गांव पर से
क्योंकि यहाँ पे टिकट साइज बड़ा है, अमाउंट बहुत ज़्यादा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए और अप्रिसिएशन की गुंजाइश थोड़ी कम है। तो इसलिए आई विल नॉट एडवाइज कि आप गुड़गांव के अंदर इन्वेस्ट करें। आप गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स में जा सकते हैं, जैसे धारूहेड़ा है, भिवाड़ी है, या जयपुर के आउटस्कर्ट्स में बहुत अच्छी अप्रिसिएशन हमको मिल सकती है। और एक सबसे हॉट जो डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए वो है यमुना ऑथोरिटी के प्लॉट्स, या वहां पे जो डेवलपर्स हैं उनके प्लॉट्स एंड फ्लैट्स। क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे ही वहां पे स्टार्ट होगा, वहां फिल्म इंडस्ट्री आ रही है, वहां पर लॉजिस्टिक हब आ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे इन्वेस्ट कर रही हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक मिशन है कि वहां पे हम एम्प्लॉयमेंट लाएं और उस शहर को बसाएं। वो पूरी की पूरी स्ट्रेच आप ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा तक उस पे कई शहर बसाए जाने हैं फ्यूचर में। तो वहां आपको एक अच्छी अप्रिसिएशन मिल सकती है और आप वहां सेटल डाउन भी हो सकते हैं पोस्ट रिटायरमेंट। बिकॉज आप देखिए नोएडा और दिल्ली से जो प्रॉक्सिमिटी है वो दिनों दिन यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घटती जा रही है ड्यू टू कनेक्टिविटी, इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी। रोड हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे आप एनी अदर मीन्स, जितने भी जहां कंजेशन होता है जिन पॉइंट्स पे भी गवर्नमेंट वहां पे काम कर रही है और उन बॉटलनेक्स को दूर करके एक ट्रैफिक को बड़ा स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, जिससे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कमीशन होने के तुरंत बाद सीमलेसली लोग वहां पे, यात्री वहां पे पहुंच सकें। और जहां पे यात्री जाएंगे, जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, वहां लोग आएंगे, तो वहां एक सेल परचेज में भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगी और जो रेंटल्स हैं वो भी आपके अच्छे इंप्रूव होंगे। तो नोएडा ऑथोरिटी के जो यमुना ऑथोरिटी के जो प्लॉट्स हैं यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, वहां एक एंट्री ली जा सकती है एट दिस पॉइंट इन टाइम। हालांकि वहां भी पिछले 2-3 साल में बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन हुई है, बट नाउ द रेट्स हैव बीन करेक्टेड और रेट्स काफी अभी करेक्शन होकर के एक सेटल डाउन, यू कैन से रेट्स हैव सेटल डाउन यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो आप ये सोच सकते हैं, लखनऊ बड़ी प्रोमिसिंग मार्केट है, लखनऊ के अंदर काफी अप्रिसिएशन की गुंजाइश है और हुई भी है, वहां पे गुंजाइश काफी अप्रिसिएशन हुई है। और लखनऊ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, अगर मैं कहूं आपको कि वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट लखनऊ के आसपास आ रहा है। बहुत सारे बिल्डर्स, बहुत सारे डेवलपर्स वहां पे पहुंच चुके हैं और जो गवर्नमेंट का फोकस है, रोड हो, सीवर लाइन हो, बिजली हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सारी की सारी जो भी सिविक एमिनिटीज होती हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ध्यान है। सिमिलरली जयपुर भी एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है, वहां पे अप्रिसिएशन हो रही है और वहां अभी भी फौजी भाइयों के पॉकेट के अंदर चीज आ जाती है। और अगर आप आज की तारीख में एंट्री ले लेते हैं तो 3-4 साल के अंदर आप देखेंगे बहुत अच्छी अप्रिसिएशन आपको मिल जाएगी। और आप जब तक आप फौज से बाहर आते हैं, रिटायर होकर के आते हैं, यू कैन डिस्पोज इट ऑफ दैट प्लॉट और दैट प्रॉपर्टी एंड गेट मनी एंड सेटल डाउन समवेयर एल्स, वेयर एवर यू वांट टू सेटल डाउन। और अगर आपको शहर अच्छा लगता है, लखनऊ है, जयपुर है या यमुना ऑथोरिटी है, वहां पे आप घर बना करके सेटल्ड भी हो सकते हैं, या फ्लैट लिया है तो वहां पे आप सेटल्ड भी हो सकते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल रेप्यूट के जो स्कूल्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं इन सिटीज के अंदर वो आ रहे हैं। इट इज नॉट नाउ के गुड़गांव और दिल्ली के अंदर ही फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ECHS के द्वारा इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स इन शहरों में, Tier 2 सिटीज के अंदर भी, मैं अगर ये कहूं कि Tier 1 सिटीज जो मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है या चेन्नई है या और बड़े बड़े बेंगलोर शहर है, उन शहरों से भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, उन शहरों से अच्छी अप्रिसिएशन, उन शहरों से, इन बड़े सो कॉल्ड बड़े शहरों से अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ इन Tier 2 सिटीज में होने जा रही है। एक बहुत बड़ा फ्लिप, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है ये। सो अगर आपको भाई कोई भी प्रॉपर्टी इस तरह की चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना है, यू कैन कॉल मी ऑन माई मोबाइल नंबर 9873110346। और जो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और आगे फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि
यू नेवर नो, कई बार कई लोगों को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है और वो सही आदमी से, सही बंदे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और उनका पैसा गलत जगह इन्वेस्ट हो जाता है. सो एनी टाइम आई एम अवेलेबल. इफ यू वांट टू कंसल्ट एनीथिंग, यू वांट एनी हेल्प, आई एम ऑलवेज देयर. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.